हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल 1 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो की रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत 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 सारा वेलकम। आज हम ये लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी अभी पर्सनल लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं ये और कितने टाइम चलने वाली हैं और ये कब ख़त्म हो जाने वाली हैं। ठीक है, आपकी परेशानी किसी भी तरीके की हो सकती है। मे भी हो सकती है कि आप लव लाइफ में परेशान हैं, मे भी हो सकता है कि आप अपने करियर में परेशान हैं। ठीक है, तो आपको एक डिज़ायर्ड लव लाइफ एंड एक डिज़ायर्ड करियर स्टेबिलिटी कब तक मिलने वाली है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करेंगे, टाइम पे बताऊंगी एंड कोई सोल्यूशन अगर होगा, कोई रेमेडी आएगी बाय द डिवाइन, बाय द गाइडेंस, तो वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेयर इज 2 पाइल्स जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ठीक है, पाइल नंबर 1 में है 555 पाइल नंबर 2 में है 111। अगर आप लोगों को आजकल आमतौर पर 555 या 111 में से कोई दिख रहा है तो आप उसको पिक कर सकते हैं, या इंट्यूटिवली आप किसी भी इन दोनों में से नंबर को पिक कर सकते हैं। 555 इज़ फॉर चेंज, ब्यूटिफुल न्यू चेंजेस, एंड 111 इज़ फॉर स्पिरिचुअल जर्नी एंड न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही खूबसूरत से एंजल नंबर्स हैं जो कि हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में चल रही समस्या का निवारण कब होगा और निवारण कैसे हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़, आपकी लव लाइफ एंड आपकी करियर लाइफ कब तक स्टेबल होगी। तो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आई होप पाइल नंबर 1 पीपल आप लोगों ने इंट्यूटिवली पिक किया है 555। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने 555 को पिक किया है, मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समय से ना कुछ चीज़ों को लेकर के अनिश्चित हैं। ठीक है, अनिश्चित इन सेंस कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही होगा। आप कुछ विकल्पों के अंदर, कुछ ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं एंड आप इस चीज़ को ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पाइल नंबर 1 पीपल जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, मतलब कहते हैं ना, डाइजेस्टेबल नहीं है, हजम नहीं हो रही है बात कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ओके, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। दूसरा, आप जितना मर्जी करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, उतना ही चीज़ें हो सकता है डिले हो जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले किंग ऑफ कप्स आया था बट मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स निकला है अभी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। सारे सोर्ड्स के कार्ड। हो सकता है कि आप लोगों की अभी जो एनर्जी चल रही है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, या फिर आप लोगों का ज़ोडिएक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कह लो, या एक तरीके का अनस्टेबल माइंडसेट कह लो, ऐसा हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है किन्हीं कारणों से, आप बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक कर रहे हैं, ओवरली सोच रहे हैं चीज़ों को, है ना, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो एक जो मुझे नज़र आ रहा है ना वो है कुछ अनियमित। ठीक है, अनियमित, असीमित, बहुत ही नेगेटिव। और आप, ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए प्लान्स नहीं बना रहे हैं, आप बहुत प्लान्स बना रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लेकिन आपके प्लान्स जो है ना वो ठीक तरीके से बन नहीं पाते हैं और ख़राब होकर के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आप लोग प्लानिंग करते हुए बहुत नज़र आते हो लेकिन प्लान्स आपके चल नहीं रहे हैं। एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो तो यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है। मे भी हो सकता है किसी तरीके का कोई कर्स आपके ऊपर चल रहा है, किसी का कोई श्राप, किसी का कोई कर्स, किसी तरीके का एंसेस्ट्रल कर्स भी हो सकता है। कई बार ये होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं ना,
उनकी अगर कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वो आपको बार बार मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और फिर भी आप उस चीज़ को नहीं क्लियर कर पा रहे होते हो ना, तो वो क्या कर देते हैं, फिर वो कर्स करना शुरू कर देते हैं कि देख कितना मूर्ख आदमी है, औरत है, इसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कर्सेस भी मुझे थोड़े से यहाँ पे फील हो रहे हैं। तो मैंने अभी कुछ समय पहले एक रेमेडी बताई थी कि एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे आप लोग पेड़ लगा सकते हैं। वो रेमेडी बहुत लोगों ने करी एंड मेरे पास इतने खूबसूरत फीडबैक्स है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वो रेमेडी कर सकते हैं एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। आप लोग पीपल का या बैनियान ट्री या फिर अशोक का पेड़ या नीम का पेड़ अपने परिजनों के नाम पर या अपने एंसेस्टर्स के नाम पर ज़रूर लगाएं, ठीक है। ये पेड़ आपने अपने घर से बहुत कोसों दूर लगा के आना है, किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे उसकी अपने आप ही उसका भरण पोषण हो सके, ठीक है, यानी पानी वगैरह की व्यवस्था हो और अच्छी सॉइल वगैरह हो, ऐसी जगह। अब आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप लोग अपने करियर के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, लव में भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड द डेविल का कार्ड है यहाँ पे। कर्सेस के साथ हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा हो या फिर किसी तरीके की कोई गंदी नज़र रखता हो आपके ऊपर, ठीक है। हैंग्ड मैन, देखिए कितनी ख़राब एनर्जीज चल रही हैं आप लोगों की। आप टोटली स्टक हैं अपनी लाइफ के अंदर और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप करें तो करें क्या। मनी स्टेबिलिटी चाहते हैं आप कुल मिला के अपनी लाइफ में, लेकिन मनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, लव के बहुत कम है यहाँ पे। हो सकता है पाइल नंबर 1 पीपल वो लोग हैं जो कि मनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, ठीक है। पैसे की परेशानी से, मनी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रही हैं। डेविल का कार्ड है, या तो आप किसी तरीके के ऐसे रिलेशन में हैं या फिर किसी ऐसे रिलेशन से निकल रही हैं जो कि कर्मा बेस्ड है, जिसने आपका ना मतलब जीवन बहुत गंदे तरीके से स्पॉइल किया है। तो और हैंगमैन का कार्ड है, तो आप उस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है। तो यस, परेशान तो आप हैं। देखो कार्ड ही ऐसे ऐसे निकल रहे हैं ना, जम कार्ड सी, लेकिन इस परेशानी ने आपको सिखाया बहुत कुछ है और लोगों के ना असली चेहरों से भी रूबरू करा है कि लोग और कैसे होते हैं, आपका कौन सगा संबंधी है, कौन साथी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अब मैं निकाल रही हूँ आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, आपकी परेशानी और अब इसका आउटकम। शाबाश। देखो अगर आप लोग अनडिसाइडेड हो, है ना, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा कैमरा नीचे कर देती हूँ। हाँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऐसा परेशान आपने नहीं होना है, ठीक है। आगे आने वाले 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर, हाँ जी, महीने की एनर्जी है यहाँ पे। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हैं तब से आप लगाइएगा। 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जब आपकी लाइफ में ना काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो चुकी होंगी। ये जो अनडिसाइडेड सा फैक्टर चल रहा है ना गार्डेड अप कंडीशंस के साथ, ये ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी एनर्जीज़ को ना नए सिरे से शुरू कर पाओगे, कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, कुछ नया बड़ा क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में, एंड इम्प्रूवमेंट आएगा आपका। जैसे अगर काम बनते बनते रुक गया है, आपका कारोबार है कोई रुक गया है, आपका मनी रुक गया है, आता तो है लेकिन चला जाता है वापस से, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं। और ये जो इम्बैलेंस एनर्जी चल रही है ना आपकी, दिस टेम्परेंस, ये सही होने वाला है। एंड एस ऑफ पेनिकल वाले दिन आने वाले हैं, यानी कि सब कुछ सेटलमेंट होते हुए दिन आने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम द अनदर डेक ऑल्सो कि आपकी करियर लाइफ कब तक स्टेबल होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको करियर से ही इश्यूज हैं, ठीक है। अगर आपको लव से इश्यूज हैं तो एक बार पाइल नंबर 2 देख लेना, हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं है बट स्टिल हो सकता है उसमें लव के बारे में आए। स्टेबल तो होगे, देखो एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, और क्या चाहिए, स्टेबल तो होगे। ऐसा नहीं है कि आप स्टेबल नहीं होगे, स्टेबल आप होगे, हाँ समय लग सकता है चीज़ों को, लेकिन होगे, स्टेबल तो होगे। ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं होगे, होगे इन एनी हाउ होगे। टाइम देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं है मुझे यहाँ पे, खूब से खूब 6 महीने या 10 महीने के अंदर अंदर, चलो आप साल लगा लो। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ अभी इंतज़ार करना है आप लोगों ने, ये मैं आपके करियर के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है। हैंग्ड मैन,
देखिए, आपने कभी हैंगमैन के कार्ड को देखा है? ये हैंग्ड मैन है, ठीक है। अगर इसको हैंग्ड को सीधा कर दें तो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी जेनरस, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप टेंशन ना लें, है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अपने ऊपर फोकस करें। अपना फोकस कहीं और लगाने से बेहतर है कि आप अपना फोकस अपने ऊपर लगाएं। आपकी जो करियर स्टेबिलिटी है वो आगे आने वाले 6 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर, आप साल लगा लो खूब से खूब, क्योंकि एस ऑफ पेनिकल्स भी था तो ये 1 साल को दर्शाता है। तो साल के अंदर अंदर आपको जो है बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपका करियर 100% स्टेबल हो जाएगा। आप अगर किसी तरीके का बिजनेस करते हैं ना, तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता हुआ नज़र आता है। एंड अगर आप किसी तरीके का कोई काम करते हैं, किसी तरीके का काम इन सेंस किस तरीके का काम, किसी तरीके का कोई जॉब, किसी के अंडर कोई कुछ काम करते हैं प्राइवेट या कुछ, तो वो भी आपका जो है सही होना शुरू होगा। लेकिन आपको हैंगमैन का कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स बता के ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने थोड़ा सा ना अपने ऊपर फोकस करना है। आप खुद के ऊपर फोकस नहीं है, आप अपनी परेशानियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मैं समझ सकती हूँ, परेशानियाँ ज़्यादा हैं तो उनके बारे में सोचना भी ज़्यादा पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको परेशानियों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना है, ठीक है। आप लोगों के लिए एडवाइजेस, तो यहाँ पे लव का कुछ नहीं निकला था, तो मैंने सोचा है कि लव का मैं आप लोगों को नहीं बताऊं कि उसमें स्टेबिलिटी कब मिलेगी। लव की अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बारी, अगर पाइल नंबर 2 में आए तो। ग्रैटिट्यूड एंड फ्रूटिशन, हाँ देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप लोग ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। देखिए सरेंडर ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। सी, जब हम डिवाइन को कुछ भी सौंपते नहीं है ना, तो डिवाइन काम नहीं करती। ये हाँ, ये फैक्ट है, ये मैंने फील किया अपनी लाइफ में। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू सरेंडर द डिवाइन ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़, आपने ना डिवाइन को हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है, हमेशा अच्छा पे करना है कि हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, ठीक है, या जिनमें भी आप श्रद्धा रखते हो, वो आपने मेरी लाइफ में एक्चुअली में तो ये दिया ना मुझे, चलो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को संजो के रखूँगी या रखूँगा, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का। पाइल नंबर 1 पीपल, सो पाइल नंबर 1 पीपल, मेजर चेंजेस आर एक्चुअली कमिंग इन योर लाइफ, डोंट वरी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, आपका करियर स्टेबल हो जाएगा, आपकी करियर जो लाइफ है ना वो स्टेबल हो जाएगी आगे आने वाले 6 to 10 मंथ्स में। आपने बस हार नहीं माननी है और लगे रहना है, ठीक है। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने 111 को पिक किया है तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। चलिए देखने की कोशिश करते हैं कहाँ फंसी हुई है आपकी गाड़ी और कब तक निकलेगी, एंड आपकी जो लव लाइफ है एंड जो करियर लाइफ है वो कब तक स्टेबल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। सो फॉर यू फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेनिकल्स। तो आप लोग है ना अपनी किसी तरीके की पावर में है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, या तो आप लोगों ने अभी कुछ हाल ही में कुछ अचीव किया है या फिर जस्ट अबाउट टू अचीवमेंट पे जा रहे हो आप लोग। थोड़े और कार्ड निकालती हूँ फिर बताती हूँ। आई डोंट टेक रिवर्सल्स, तो मैं नहीं ले रही हूँ। पाइल नंबर 2 पीपल, आप पुराने कुछ ट्रिगर्स, पुराने कुछ नेगेटिव कनेक्शंस और नेगेटिव रिलेशन से आगे बढ़ रहे हैं। चीज़ों को ख़त्म करके ना नए सिरे से कुछ नया शुरू कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ों में आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नया क्रिएट करने की तरफ जा रहे हैं। यू गाइज आर नॉट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग योर एनर्जीज राइट नाउ। मुझे आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में निकला था। वो बात अलग है कि मैं रिवर्सल पढ़ती नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे यहाँ पे इतनी कमाल एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग ना अपने ओहदे पर आ गए हो। ओहदा इन सेंस कि आप जैसे पहले बहुत ज़्यादा हताश, नेगेटिव, रोने धोने वाली एनर्जी में रहते थे, बट अब ऐसा नहीं है। आप है ना अपनी पावर में आ रहे हो, ठीक है। आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल या तो आप अपने सोलमेट के साथ हैं या फिर बहुत जल्दी आप अपने सोलमेट के साथ होने वाले हैं। ये किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप ख़राब चीज़ों को साइड में छोड़ रहे हो और नई चीज़ों को दिल से गले लगा रहे हो, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है ना, वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे नज़र ये आ रही है कि आपको है ना किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी या कोई परेशानी आप ज़्यादा परेशान नहीं करती है ना।
तो आप जो अपने पास्ट के जितने भी सिनेरियोज़ हैं उनसे बाहर निकल रहे हो और कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ बेहतर क्रिएट कर रहे हो, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ पे ना आप लोग कुछ बड़ा क्रिएट करते हुए कम, कुछ लेते हुए ज़्यादा नज़र आते हो। आप एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड एनर्जी में रहे हो पास्ट में, जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन आपने कभी भी आस नहीं छोड़ी है, कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा है, एंड फाइनली आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिला भी है। बट आप अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर से हो। आपको ऐसा लगता है कि आगे पता नहीं मेरी लव लाइफ में क्या होगा, मेरी लव लाइफ स्टेबल होगी नहीं होगी, सिक्योर होगी नहीं होगी, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले जो हैं पीछे पड़े हुए हैं आपके, कि आप शादी कर लें, सेटल हो जाएं, आगे बढ़े अपनी लाइफ में, है ना। तो चल तो रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, स्यापे तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने पहले हुआ करते थे। यू हील्ड योर सेल्फ अलॉट। एंड मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगी कि हो सकता है आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी सहारा ले रहे हो। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपकी जो करियर लाइफ है ना वो स्टेबल है, ठीक है। अगर आप लोगों की करियर लाइफ स्टेबल नहीं है ना, गो थ्रू विद द पाइल नंबर 1, ओके। तो आपकी करियर लाइफ मुझे बहुत हद तक स्टेबल नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ अभी इतनी स्टेबल नहीं है। आप अपने पास्ट वुंडेड रिलेशनशिप से या तो निकल रहे हैं, या फिर अभी भी उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं डिसअपॉइंटेड नेगेटिव एनर्जी में, बट स्टिल आप कर रहे हो। एंड आप ये चाहते हो कि कुछ नया क्रिएट तो हो, लेकिन उसके अंदर मुझे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है गाइस कि आप लोग कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब आप है ना एकदम क्वीन ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी में चल रहे हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की। यू गाइज इन अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ पोजिशन, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नहीं, अब करना है अच्छा ही करना है, लेना है अच्छा ही लेना है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बहुत दुख पा लिया, बहुत रो लिए, इस तरीके की एनर्जीज चल रही है। मतलब अब फाइनली आप अपने ऊपर फोकस करने वाले पर्सन बन रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, ओके। तो मैं अब देखती हूँ आउटकम। मुझे आप लोगों का करियर तो काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आता है। आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, या आप पढ़ते हैं, आपका करियर मुझे काफ़ी हद तक स्टेबल नज़र आ रहा है। मुझे आपकी लव लाइफ स्टेबल नज़र नहीं आती है, लेकिन आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी, समय लगेगा। एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस इज ऑल फॉर द डिले, बट एम्प्रेस का कार्ड भले से डिले बताता हो, लेकिन एक इतना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन बताता है ना, और वो भी जल्दी। सी देखिए, आपके लिए एम्प्रेस भी निकला और किंग ऑफ कप्स भी निकला है। गाइस, आपकी जो लव लाइफ है ना वो स्टेबल होगी, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत हद तक स्टेबल होगी। आपकी जितनी भी परेशानी है ना, इनका खात्मा, इनका अंत ज़रूर होगा। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपकी लाइफ वर्थ इट नहीं है, आपके जीवन में तो कुछ अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ स्टेबल होगा, सब कुछ सेटल होगा। आगे आने वाले समय में सब कुछ स्टेबल होगा, सब कुछ सेटल होगा। बस आपने ना एक ऐसी एनर्जी में रहना है कि बस अब मुझे सब कुछ नया स्टार्ट करना है, मुझे किसी भी तरीके की पुरानी नेगेटिव फ्लॉज में नहीं जाना है। ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रिगर्स आपको मिलेंगे, लोग आपको बार बार आके है ना पुरानी चीज़ों के बारे में याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने किसी भी पुरानी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है और आगे बढ़ना है। मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आगे आने वाले 5 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए आगे आने वाले 5 मंथ्स बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत क्रूशियल है। आपको उस समय पे ना अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 111 दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, या येलो बटरफ्लाइज दिख रही हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स की बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, ये सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन ये चाहती है कि आप अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू करें, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स क्रिएट करें। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को 696 या 969 दिखता हो। इट इज़ अ बैलेंसिंग नंबर, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम वालों को ही दिखे, बैलेंसिंग नंबर है तो बैलेंस्ड पीपल को भी दिखता है। तो अगर आपको दिख रहा है दैट मीन्स आप बैलेंस्ड एनर्जीज में जा रहे हैं। 111 अगर आपको बहुत दिख रहा है तो आप ध्यान रखिए कि आप जो है अपनी खुद की सेल्फ अवेकनिंग जर्नी पर चल रहे हैं। तो आप अवेकन हो रहे हैं, नए सिरे से अपने आप को शुरू कर रहे हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो दिख रही है ना वो ये है कि आप अपनी लाइफ को जितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं ना, उतनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को ना बहुत
एहतियात से बरतिएगा गाइस, आप लोगों को इसीलिए 111 दिख रहा है कि आप अपने जीवन की न्यू बिगनिंग्स कर सकें। आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी, बहुत जल्दी होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी होगी, डोंट वरी। स्टिलनेस, शांत रहने में और दिमाग से शांत सुकून में रहने में अंतर होता है। आपको बोला जा रहा है कि आप जितना शांत रहने की कोशिश एज इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी करती हैं, उतना ही दिमाग से भी शांत रहने की कोशिश करें, अच्छा सोचने की कोशिश करें, अपने आप को समझे कि जो हो रहा है होने दो, पॉजिटिविटी के साथ होने दो, क्लैरिटी के साथ होने दो, ढेर सारे प्यार के साथ, ट्रुथ लव के साथ आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है और खुशी खुशी अपनी एनर्जीज़ को जो है नए अलाइनमेंट में लेकर आना है। फुल स्ट्रेंथ के साथ आपने आगे बढ़ना है, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है कुल मिला करके, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने 111 चुना था, आप लोगों की समस्याएं जो भी चल रही हैं लव लाइफ से रिलेटेड, ये जस्ट अबाउट टू एंड है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे आने वाले 5 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कुछ लोगों की लव लाइफ 5 मंथ्स के बाद स्टेबल हो जाए, है ना, या फिर कुछ लोगों की जो लाइफ है 5 मंथ्स के बाद स्टेबल होना धीरे धीरे शुरू करे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो, सेल्फ अवेकनिंग जर्नी में जाते हुए नज़र आ रहे हो, एंड देन आप जो है किसी क्या बोलते हैं उसे, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।